वो आज 25 दिसंबर है, आज बड़ा दिन भी है। आज से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। और सनातन संस्कृति में आज तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी पूजन दिवस भी है। और क्या नाम है, इसलिए सनातन संस्कृति जो भारतीय देश में लोग रह रहे हैं तो इसको भूलते चले जा रहे हैं। सनातन क्या है? आत्मा। और इसको जो जान ले वही वास्तविक सनातन संस्कृति को जान गया। और इसको जानने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत बनाए गए, इसलिए उस नियम सिद्धांत को हमें आपको भूलना नहीं है। और हम लोग थोड़े मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, और जो मुझसे सीखे उनकी संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। ईसा मसीह जी भी कहीं अलग से नहीं आए थे, इसी भारत में हुए थे। एक जगह पड़ा हुआ शिशु मिला, धीरे धीरे उन्होंने एक गीता के ज्ञान को ही प्रकाशित किया। गॉड ऑफ लाइट की विचारधारा उन्होंने बताया। तो जितने भी महापुरुष हुए सब एक ही विचारधारा को बताते हैं, लेकिन उनके अनुयायी हैं जो केवल ये कहने लगते हैं कि मेरी ही विचारधारा श्रेष्ठ है। तो ईसा मसीह भी कहा करते थे कि दुख के मारे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। तो कोई नई बात तो कहे नहीं, गीता की ही पंक्ति को उन्होंने वहाँ की मूल भाषा में दोहराया। गीता में भगवान ने पहले ही कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों की चिंता छोड़ मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। तो सनातन और हिंदू की संस्कृति इतनी विशाल है कि उसे अन्य संस्कृतियों को फॉलो करने की और अपनाने की जरूरत नहीं है। सम्मान सबका हो और यह भी मन में भावना हो कि यह भी संस्कृति मेरी ही संस्कृति से निकली हुई एक नदी है, एक धारा है, और मैं समुद्र हूँ। इसलिए सनातन संस्कृति समुद्र है। राम कृष्ण, ये तुलसी जी इतनी एंटीबायोटिक हैं। तुलसी जो आज जिनका पूजन दिवस है, तुलसी का पेड़ अगर आप लगा दीजिए तो तुलसी का पत्ता, तुलसी के अंदर से जो ऑक्सीजन वगैरह निकलता है, ये सब लाभप्रद है। और तुलसीदास जी का भी नाम तुलसी से ही, उनकी पत्नी के नाम से ऐसे पड़ा, वो सब विस्तार से जाएंगे। उनकी माता हुलसी थी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और अपनी संस्कृति को विशाल समझें, अपनी संस्कृति को नगण्य न समझें, और अपनी संस्कृति को फॉलो कर सबसे प्रथम में करें, उसके बाद किसी को करें।